कुछ मनाजिर दिखाती हूँ जरा आपको। ये है आजाद कश्मीर का इलाका। सबसे खास बात तो ये रही कि किशन गंगा नदी के उस पार से इंडियन आर्मी जिंदाबाद जैसे नारे लगाते नजर आए हैं। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। पाकिस्तानी और कश्मीरी जो हैं वो लंदन में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हैं और उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए। जो इंडिया में जो सेलिब्रेशन की गई, जो जश्न मनाया गया, उसके ऊपर एक तो ये बात सामने आ रही है कि जो मोदी है उसने 2047 विजन पेश किया अपना। भारत के कौमी खजाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फर्क है। आप इकोनॉमिकली, क्योंकि इंडिया जाहिर है एक बड़ी कंट्री है, दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया के साथ जो है वो अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म नहीं करेगी। तो ये पहली बार हुआ है कि वंदे मातरम गाया गया। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि वंदे मातरम पहले भारत में इंडिपेंडेंस डे पर नहीं गाया जाता था। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित केरन सेक्टर में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सरहद पर देशभक्ति की तस्वीर सामने रख दी। एलओसी की जीरो लाइन के करीब स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुटे और हाथों में तिरंगा लेकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। आतिशबाजी के बीच लोगों ने पूरे जोश के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसी दौरान पीओके बनेगा हिंदुस्तान के नारे भी सुनाई दिए। वहीं पीओके की तरफ भी ऐसा ही मिलता जुलता नजारा देखने को मिला। सरहद के बेहद करीब लोगों का यह उत्साह खास रहा। स्थानीय नागरिकों ने तिरंगे को अपनी शान बताते हुए भारतीय सेना के प्रति समर्थन जताया। एलओसी के इस संवेदनशील इलाके में स्वतंत्रता दिवस का यह जश्न दिखाता है कि चुनौतियों के बीच भी लोगों का हौसला और देश के प्रति जज्बा मजबूत है। वहीं सीमा पर मौजूद इस भीड़ ने तिरंगा लहराते हुए साफ कर दिया कि सरहद के करीब रहने वाले लोग भी देश के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाई गई जश्न आज़ादी और भारत में 15 अगस्त मनाई गई, वो उनका जश्न आज़ादी। और दोनों में फ़र्क जो हम वीडियो देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, तो एक वाज़ेह फ़र्क है जो वहाँ से और यहाँ से अलग अलग पिक्चर पेश करता है। पाकिस्तान के अंदर जो मरकज़ निगाह या जो मरकज़ी हैसियत जिस शख्सियत को मिली तकरीबात के अंदर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, एक सरकारी मुलाजिम, एक फ़ौजी ऑफिसर जिसने रिटायर हो जाना है और जो एक्सटेंशन के ऊपर है। जबकि भारत में जो मरकज़ निगाह था या जिसे मरकज़ी किरदार कहा जा सकता है, वो वहाँ का मुंतखब वज़ीर आज़म था। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और भारत में, और यही फ़र्क पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया। इस फ़र्क को अगर हम ख़त्म कर देते ना, तो आज पाकिस्तान भी आगे निकल जाता, बांग्लादेश की तरह, भारत की तरह। बहुत सारे लोगों को जब हम ये कहते हैं ना, शर्म आनी चाहिए हमें बतौर कौम और बतौर मुल्क कि हम अपने मुखालिफ भारत से कितने पीछे रह गए बहुत सारे मैदानों में। अब लोग ये कहते हैं कि भारत क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है तो इसलिए उसको आगे जाना ही था। तो ज़रा कंपैरिजन मैं आपके सामने एक रख देता हूँ। भारत और पाकिस्तान का अगर आप मवाजना करें ना रकबे के लिहाज से, तो भारत 4 गुना बड़ा है। 4.1 गुना भारत बड़ा है पाकिस्तान से रकबे के एतबार से। लेकिन अगर आबादी के एतबार से आप भारत और पाकिस्तान का मवाजना करें तो भारत 5.67 गुना पाकिस्तान से बड़ा है, यानी लगभग 5.5 गुना भारत पाकिस्तान से आबादी के नुक्ता नज़र से बड़ा है और 4 गुना रकबे के नुक्ता नज़र से बड़ा है। अब ज़रा देखें कि इकॉनमी के नुक्ता नज़र से भारत पाकिस्तान से कितना बड़ा है। भारत के कौमी खजाने में इस वक्त 728.5 अरब डॉलर हैं। 728.5 अरब डॉलर, ये उनका कौमी खजाना। पाकिस्तान के कौमी खजाने में 20 अरब डॉलर है। देखें कितना फ़र्क है। और ये जो फ़र्क है ना, ये लगभग 36 गुना का फ़र्क है। 35.6 गुना का ये फ़र्क है। यानी रकबे में भारत 4 गुना और आबादी में 5.5 गुना ज़्यादा है। जबकि
जो कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए हैं उनके एतबार से वो 36 गुना पाकिस्तान से आगे है। अब ये तो हमारी नालायकी है ना, हमारा निकम्मापन है। फिर अगर आप ये देखें कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कितने, जब बांग्लादेश भी इसमें पाकिस्तान से आगे है, ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान के बाद 20 अरब डॉलर है तो बांग्लादेश के बाद लगभग 36 अरब डॉलर से जायद है। एक्सपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई मुल्क कितनी चीजें बनाकर बैरूनी दुनिया में भेजता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को क्या बनाकर देता है जिससे वो मुल्क पैसा बनाता है। तो एक्सपोर्ट्स के मैदान में भारत जो है वो साल 2026 के डाटा के मुताबिक 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यानी 863 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है भारत की बरामदात, जबकि पाकिस्तान 35.6 अरब डॉलर। और यहां पे जो फर्क है वो 24.24 गुना का फर्क है, यानी 24 गुना से भी ज्यादा फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और बांग्लादेश भी 48 अरब डॉलर से जायद की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी पाकिस्तान से तो इसकी भी बहुत ज्यादा है। तो जहां मुकाबला करना है वहां हमसे मुकाबला होता ही नहीं, वैसे हम चौधरी बने रहते हैं। यानी जहां मुकाबला करना है वो मुकाबला नहीं करते। देखें हम कहां पे भारत से आगे निकल रहे हैं। जो तमगे बांटते हैं ना हम हर साल, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने जितने तमगे बांटे हैं और भारत ने जितने तमगे बांटे हैं, इनकी रेशो पता है क्या है? पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना, 5.25 गुना ज्यादा है, तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे हैं और पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा भारत से 1500 के करीब हमने बांटे हैं, कोई 500 के करीब उन्होंने बांटे हैं। ये 4 साल के अंदर हमने तो लंडा बाजारी लगा दिया तमगों का। अच्छा, जो शख्स भी इस निज़ाम को सपोर्ट करता है, चाहे अपनी खबर के जरिए करे, चाहे अपने रिश्तेदारों के जरिए करे, चाहे अपने लोगों के जरिए करे, चाहे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए करे, या जैसे भी करे, जो शख्स या डंडे के जोर के ऊपर करे, अपनी बंदूक के साथ करे, जो शख्स भी इस निज़ाम को सपोर्ट करता है ना, उसको ये अवार्ड दे देते हैं। उसकी अमेरिका के साथ कितनी ट्रेड है? जो अमेरिका और इंडिया की ट्रेड है वो है 149.4 बिलियन डॉलर्स। 150 बिलियन डॉलर्स, 150 बिलियन डॉलर्स ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। और पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड कही जा रही है वो है 8 बिलियन डॉलर्स। 150 बिलियन डॉलर्स और 8 बिलियन डॉलर्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि क्या आपको इस पे खुश होना चाहिए